राजू और समीर दो गहरे दोस्त थे। दोनों का बचपन एक ही गांव में बीता था, हरिपुर, जहां की मिट्टी में रिश्तों की सौंधी खुशबू थी। वो दोनों साथ में दरख्तों पर चढ़ते, तालाब में तैरते, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन वक्त के साथ समीर के पापा को शहर में नौकरी मिल गई और समीर को परिवार के साथ गांव छोड़कर जाना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे छोड़कर शहर जा रहे हो मेरे दोस्त। किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? मैं तो बस आगे के पढ़ाई के लिए कुछ दिनों के लिए तुमसे और हमारे इस कस्बे से दूर जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना कि पढ़ाई करके मैं फिर वापस लौटूंगा। मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? हाँ, तू टेंशन मत लेना, मैं तुमसे हर बात शेयर करूंगा। समीर की बात सुनकर राजू के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आई और उसने खुशी खुशी अपने सच्चे दोस्त को विदा कर दिया। और देखते देखते सब बदल गया। शहर जाकर समीर और राजू के बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजू यहाँ अपने माँ और पापा को खेत में मदद करता, वहीं दूसरी ओर समीर अब नए दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। उसे धीरे धीरे शहर अच्छा लगने लगा था। वहाँ की ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ, मॉल, बड़े बड़े थिएटर्स ने समीर को खुश कर दिया था और अब वो कहीं न कहीं राजू को भूलने लगा था, जिससे राजू नाराज रहने लगा था। क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं अब्बू, वो मैं समीर के कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए, उसका कॉल ही नहीं आया। मैंने भी उसे कॉल किया था, लेकिन उसने कॉल उठाया नहीं। हो सकता है वो किसी काम में फंस गया हो। राजू की मायूसी उसके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर 4 दिन बाद समीर का कॉल आ ही गया और राजू खुश हो गया। हेलो समीर यार, तू कहाँ है? कितने कॉल किए तुझे, मैसेज भी किया था, लेकिन तू है कि किसी का जवाब भी नहीं देता। हाँ यार, मुझे माफ कर दे। मैं और मेरे दोस्त यहाँ के बड़े वाटर पार्क गए थे छुट्टियां मनाने। क्या वाटर पार्क? लेकिन समीर, मैंने तो सुना था कि वहां जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। तुम वहां कैसे गए? ठीक कहा तूने, लेकिन हमारे पैसे तो अम्मी अब्बू ने भर दिए। क्या, सबके? हाँ, हम सबके। और पता है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था राजू। ये शहर सच में जादुई है। यहाँ तुम्हें हर वो चीज मिलती जो तुम चाहते हो। काश कि तुम भी यहाँ होते और हमारे साथ यहाँ वाटर पार्क में आते। तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए भी पैसे जमा करते यार। समीर और राजू की बात हो चुकी थी। राजू को लगने लगा था कि काश उसके माँ और पापा समीर के मम्मी पापा जितना पढ़ा लिखा देते और पैसे वाले होते, तो आज वो भी शहर के वाटर पार्क में जाता और बहुत मजे करता। उसे अब अपने गांव, घर और हालात से नफरत होने लगी थी। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ना स्कूल, ना घर, ना वाटर पार्क। मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे यहाँ। बेचारा राजू, उसका मासूम मन रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आ चुका था। वो भी बाकी बच्चों की तरह मजे करना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। हर बार वो अपना मन मार कर जीता। अरे राजू बेटा, जरा यहाँ आना, ये हल उठाने में मेरी मदद करो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों करूँ मैं ये सब? मैं एक बच्चा हूँ, मेरी उम्र मजे करने की है, वाटर पार्क जाने की है, ना कि हल उठाने की, समझे आप? राजू बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे ये राजू को दफतन क्या हो गया? पता नहीं जी, हमारा बेटा कभी ऐसे बात नहीं करता। कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? पता नहीं, लेकिन ये क्या कह रहा था? वाटर पार्क क्या होता है? राजू का ये अचानक भड़क उठना उसके घर वालों के लिए नया था। अब उन्हें राजू की फिक्र सता रही थी कि आखिर बात क्या है। राजू अब रोज अपने घर वालों पर चिड़चिड़ा हो गया था। वो काम करता जरूर, लेकिन उसका मन बार बार उसे कोसता कि आखिर वो शहर क्यों नहीं जा सकता, क्यों वो बाकी लड़कों की तरह आगे नहीं बढ़ सकता। राजू इतना गुस्से में था कि एक दिन वो दूर जंगल की ओर चला गया और अपने आप से बातें करने लगा। नहीं, मैं ऐसे यहाँ नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ करना है, मुझे भी शहर जाना है, अच्छी जिंदगी जीनी है।
अम्मी अब्बू की वजह से मैं क्यों पीछे रहूं? जब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, पैसे कमाऊंगा और शहर जाऊंगा, वही पढ़ूंगा और समीर के साथ वाटर पार्क भी जाऊंगा। राजू अपने आप से बातें कर ही रहा था कि तभी एक मकड़ी बॉल उसके पैर के पास आकर रुकी। उसे देखकर राजू थोड़ा चौंक गया। उसने उस बॉल को अपने हाथ में उठाया, लेकिन जैसे ही उसने वो बॉल अपने हाथ में ली, उसी पल उसमें से एक इंसान उछलकर बाहर आ गया, जैसे कोई जादू हो गया हो। अरे ये कैसे हो सकता है? अब तुम कौन हो? मैं एक बहरूपिया हूँ। क्या? बहरूपिया? हाँ, मैंने सुना तुम शहर जाना चाहते हो। आपने मेरी छिपकर बातें सुनी? मैंने पूछा, उसका जवाब दो। क्या तुम शहर जाना चाहते हो? हाँ, मुझे शहर जाना है। सुना है वहाँ बहुत मजा आता है। मैं कस्बे की जिंदगी और खेतों से तंग आ चुका हूँ। मुझे शहर जाना है, मजे करने हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। राजू की बात सुनकर बहरूपिया कुछ सोचने लगा। तभी अचानक उसने राजू को पानी से भरी एक बोतल दे दी और कहा, इस पानी को तुम किसी सूखे तालाब में डाल देना और वहीं पर एक ख्वाहिश मांग लेना। फिर देखना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मुकम्मल हो जाएगी। बहरूपिया की बात सुनकर राजू चौंक गया। उसे ये सब एक मजाक लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बोतल अपने साथ लेकर गांव चला गया। जाते वक्त उसे बस यही बात सताए जा रही थी कि क्या वाकई में जादुई पानी उसकी ख्वाहिश पूरी करेगा। गांव में पहुंचते ही राजू ने गांव के पास वाले तालाब में वो जादुई पानी डाल दिया और अपनी एक ख्वाहिश मांग ली। लेकिन अजीब बात हुई, उस जादुई पानी से कुछ भी नहीं हुआ। राजू बहुत मायूस हो गया। हाँ, सब झूठे हैं, सब मुझसे झूठ बोलते हैं। राजू गुस्से से घर चला गया और फिर चुपचाप खाना खाकर सो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। अगले दिन राजू हड़बड़ी में जाग गया। उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने जैसे ही बाहर जाकर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरा गांव वाटर पार्क में बदल चुका था। बच्चे उसमें खेल रहे थे, हंस रहे थे और मजे कर रहे थे। ये अम्मी अबू देखिए ना, बहुत मजा आ रहा है। राजू को खुश देखकर उसके मम्मी पापा भी बेहद खुश हो गए। वो और पूरा गांव सारे बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगे। उस दिन जैसे पूरा गांव अपनी सारी मुश्किलें भूल गया था। हाय रे, ये तो बहुत मजेदार है जी। ठीक कहा तुमने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वाटर पार्क का पानी बढ़ने लगा और धीरे धीरे सारे गांव वाले उसमें डूबने लगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे रे, ये सब क्या हो रहा है? अब वो जादुई वाटर पार्क एक खौफनाक रूप ले चुका था। सारे गांव वाले और बच्चे एक एक करके डूबने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी अब्बू। बेचारा राजू डर के मारे अपने मम्मी और पापा को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी की बढ़ती हुई गहराई की वजह से वो उन्हें बचा नहीं पा रहा था। अम्मी अम्मी, डरो मत, डरो मत। अब्बू, आप भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। राजू, राजू बेटा, तुम हमें छोड़ दो, खुद को बचा लो, हमें छोड़ दो बेटा। नहीं अम्मी, हार मत मानिए, मैं हूं ना। नहीं बेटा, पानी बढ़ता जा रहा है। हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। अब तुम्हारी बारी है, तुम खुद की जान बचा लो। माँ बाबा की ये बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। कुछ पलों की खुशियों के लिए उसने न जाने कितनी बार अपने माँ बाबा को कोसा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। राजू ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाबा को पानी में डूबते हुए देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तभी अचानक गांव का सारा पानी गायब हो गया। सभी गांव वाले जमीन पर पड़े थे, राजू के माँ और बाबा भी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी पूरे गांव को निगलना चाहता था। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैंने एक पल की खुशी के लिए सब कुछ तबाह कर दिया।
मुझे उस बहरूपिया की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। हे ऊपर वाले, मुझे मेरे अम्मी अब्बू लौटा दीजिए, मुझे मेरा कस्बा लौटा दीजिए। मुझे शहर नहीं जाना, मेरा गांव ही सबसे प्यारा है। राजू भगवान का नाम लेकर गिड़गिड़ाने लगा। अफसोस से वो अंदर तक टूट चुका था। तभी आकाशवाणी हुई। आखिरकार तुम्हें अपने गलती का एहसास हो ही गया। मेरा काम मुकम्मल हुआ। मतलब कौन है आप? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जादुई पानी दिया था। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें अपने अम्मी अब्बू और तुम्हारे कस्बे की असली कीमत समझ आए। कुछ पलों की खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी तबाह करने वाले थे, इसीलिए मैंने ये सब किया। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है। मुझे मेरा सब कुछ लौटा दीजिए। राजू की बात सुनकर बहरूपिया समझ गया कि राजू सच में बदल चुका है। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और एक चमत्कार हुआ। सभी गांव वालों को होश आ गया और सभी को जीवन दान मिल गया। अम्मी अब्बू, आप दोनों को कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं? हाँ मेरे बच्चे। राजू ने खुशी से अपनी माँ और अपने बाबा को गले से लगा लिया।